हेलो डियर स्टूडेंट्स, एसएचएम की नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इस तरीके से एक रोड अपने को गिवन है जिसका मास है स्मॉल m और लेंथ है स्मॉल l, और ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k गिवन है, उसके साथ में कनेक्टेड है। अपने को ये फाइंड करना है कि स्मॉल ऑसिलेशन के लिए इस रोड के लिए टाइम ऑफ पीरियड कितना होगा। तो देखिए ये रोड इस तरीके से लगी हुई है। यहाँ से अगर इसको मैं रोटेट करवाता हूँ तो इस तरीके से रोटेट करवाते हैं, तो रोटेट करवाने पर ये जो स्प्रिंग है वो भी थोड़ी बहुत स्ट्रेच होगी। तो ये मान लेता हूँ ये रोड है, ये यहाँ पर आ जाती है, और ये एंगल है यहाँ पे थीटा। अगर इस रोड को थोड़ा सा अपन ऊपर की तरफ रोटेट करवाते हैं तो ये स्प्रिंग है वो इस तरीके से हो जाएगी। स्प्रिंग भी क्या होगी, स्ट्रेच होगी। ये मान लेते हो स्प्रिंग के अंदर जो स्ट्रेच हुआ वो स्मॉल एक्स है। स्ट्रेच इन स्प्रिंग इज स्मॉल एक्स। अगर स्प्रिंग में स्मॉल एक्स का स्ट्रेच हो रहा है तो ये वैल्यू अपन ये फाइंड कर सकते हैं। यहां से ये एक तरीके से सर्किल का आर्क बन रहा है, तो आर्क इक्वल टू क्या होगा, थीटा इंटू रेडियस, और रेडियस क्या होगी इस रोड की लेंथ। इसका मीन्स ये वाली जो वैल्यू है ये अपन लिख सकते हैं, ये बन जाएगी अपने पास एल इंटू थीटा। अब यहां पे रिस्टोरिंग टॉर्क के कारण ही क्या होगा, ऑसिलेशन होगा। तो टॉर्क तो इक्वल टू कितना होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसको अपन किसके इक्वल कर सकते हैं, रोटेशनल के अकॉर्डिंग, आई इंटू एल्फा। अब यहां पे फोर्स किसके कारण लगेगा, स्प्रिंग के कारण, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस के एक्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी इस दीवार से इस रोड की लेंथ, तो वो कितनी है, स्मॉल है, और ये आई, तो रोड के लिए आई, अगर रोड एक ही पॉइंट से अगर टाई हो रही है तो इस तरीके से रोटेट करवाने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई 3। तो इसको मैं लिख सकता हूं यहां से एम एल स्क्वायर बाई 3, और ये हो गया यहां से एल्फा माइनस के। अब एक्स की जगह पर ये लिख सकते हैं एल इंटू थीटा, तो ये बन जाएगा यहां से एल थीटा इंटू एल इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 3 इंटू एल्फा। यहां से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो एल्फा की वैल्यू अपने पास में यहां से निकल के आ गई माइनस 3k अपॉन एम इंटू थीटा। और रोटेशनल मोशन के अकॉर्डिंग एसएचएम की कंडीशन होती है एल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। इसका मीन्स अपने पास में ओमेगा की वैल्यू यहां से निकल के आ गई रूट ऑफ 3k अपॉन एम, और ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपॉन टी। तो टाइम ऑफ पीरियड अपने पास में निकल के आ गया 2 पाई रूट ऑफ एम अपॉन 3k। अब इसे अपन एनर्जी मेथड लगा के कर सकते हैं। तो यहां से अपन ये देख सकते हैं जैसे ही स्प्रिंग है वो स्ट्रेच होती है, इसका मीन स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, और ये रोड है वो रोटेट कर रही है, तो रोड के अंदर रोटेशनल एनर्जी है। तो मैं टोटल एनर्जी ये लिख सकता हूं, ई इक्वल्स टू 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस के 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, और टोटल एनर्जी अपने को पता है कांस्टेंट रहती है। अब मैं टी के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो यहां से अपन ये लिख सकते हैं 1/2 की, और x की जगह मैं पहले वैल्यू पुटअप कर लेता हूं एल इंटू थीटा, तो ये बन जाएगा अपने पास में एल स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब डिफरेंशिएशन कर लेते हैं अपन, तो यहां से के एल स्क्वायर बाई 2 बाहर आ गया, थीटा स्क्वायर का, तो थीटा स्क्वायर का 2 थीटा हो जाएगा, और थीटा का कितना होगा, डी थीटा अपॉन डी टी, और डी थीटा अपॉन डी टी अपने को पता है क्या होता है, ओमेगा, प्लस यहां से ये बन जाएगा आई बाई 2 ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर का तो हो जाएगा अपने पास में 2 ओमेगा, और ओमेगा करेंगे तो डी ओमेगा अपॉन डी टी, वो क्या बन जाएगा अपने पास में एल्फा, और इधर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया यहां से। तो यहां से अपन ये देख सकते हैं ये 2 उधर जाएगा तो 0 के साथ में 0 हो जाएगा, यहां से अपने पास में ये बन जाएगा के एल स्क्वायर 2 थीटा इंटू ओमेगा, इसको अपन उधर ले जाते हैं तो ये बना अपने पास में 2 ओमेगा एल्फा माइनस,
और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना है रोड के लिए, ml²/3। तो यहां से अपन देख सकते हैं L² से L² कैंसिल आउट हो गया, यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहां से ये ओमेगा इससे कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से अपने पास में अल्फा की वैल्यू निकल के आ रही है -K3K/m/थीटा। अब अपन यहां से कंपैरिजन करवा सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू कितना होता है -K⍵²θ। तो यहां से भी अपने पास में ओमेगा की वैल्यू निकल के आ गई √3K/m, जिसको अपन 2π/T के इक्वल कर सकते हैं। तो यहां से टाइम ऑफ पीरियड निकल के आ गया अपने पास में 2π√m/3K।